रायबरेली की ऊंचाहार से विधायक है मनोज पांडे और मनोज पांडे पर आरोप है कि वो जिले में और क्षेत्र में अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और पुलिस की मदद से उनको प्रताड़ना दिला रहे हैं। हमारे साथ है सत्यम शुक्ला हैं। सत्यम का आरोप है कि इनको भी मनोज पांडे के इशारे पे पुलिस ने प्रताड़ित किया है। कैसे किया है? एसओजी टीम द्वारा, पुलिस टीम द्वारा। क्या है पूरा मामला बताता है? मनोज पांडे के पुत्र हैं प्रतीक राज पांडे, हमारे दोस्त हैं हिमांशु शुक्ला। उनके प्रतीक राज के खिलाफ एप्लीकेशन देने हम लोग एसपी ऑफिस गए थे। वहाँ पे पुलिस टीम द्वारा हम लोग मनोज पांडे के बेटे हैं जी, उनके खिलाफ एप्लीकेशन देने गए थे। क्यों देने गए थे? हमारे दोस्त हिमांशु शुक्ला 2 घंटे तक बंधक बनाए थे। प्रतीक जी, विधायक के बेटे? जी। अच्छा ठीक है, तो उनके खिलाफ आप शिकायत पत्र देने के लिए एसपी ऑफिस गए? जी, रायबरेली एसपी ऑफिस। फिर क्या हुआ? वहाँ पे पुलिस टीम द्वारा हम लोगों को उठा लिया जाता है और शहर में 2 घंटे तक हम लोगों को इधर उधर घुमाते हैं। उसके बाद बेहटा के पुल ले जाते हैं। वहाँ पर ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जी से हम लोगों को मुलाकात होती है, मिलवाते हैं और उनके हवाले कर देते हैं। वहाँ पे वो हमारे पिस्टल लगाते हैं और बोलते हैं अगर तुम उनका यश के खिलाफ बयान नहीं दोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे। यश कौन है जिनके खिलाफ बयान देने के लिए बोला? राकेश पांडे के सुपुत्र हैं। अच्छा, तो उनके खिलाफ बयान दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा कर देंगे। जी, बोले एनडीपीएस में तुमको जेल भिजवा दूंगा और दोबारा उनके घर के आसपास दिख गए उनके साथ में तुम्हारे घर का नक्शा बिगाड़ दूंगा, धमकी दी है। तो हिमांशु शुक्ला भी आपके साथ थे? जी, तो आपको और हिमांशु शुक्ला को उठा के ले गई थी एसओजी टीम? जी। तो क्यों, क्या झगड़ा है आपके साथ या हिमांशु शुक्ला के साथ, मनोज पांडे या उनके बेटे प्रतीक का? भैया के साथ में रहते हैं यश पांडे के साथ, यही लिए वो लोग उठवाए थे। तो क्या कह रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ मत रहो? जी, बोले उनके साथ में दिखोगे तो तुम्हारा इनकाउंटर करवा देंगे, फर्जी मुकदमा में जेल भिजवा देंगे। तो एसओजी टीम जब ले गई एसपी ऑफिस से आपको उठा के, तो क्या रास्ते में मारपीट भी कुछ हुई ऐसा? नहीं, मारपीट नहीं, दबाव बनाए, पिस्टल उस्टल लगा दिए सर पे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि उनके खिलाफ बयान दो नहीं तो तुमको जेल भिजवा दूंगा, एनडीपीएस में जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे घर का नक्शा बिगाड़ दूंगा अगर उनके साथ में दिख गए तो, यश पांडे के साथ दिख गए तो। अभी हिमांशु शुक्ला कहाँ है? हिमांशु शुक्ला अभी अपने घर पे हैं। वो क्यों नहीं आए आपके साथ? उनके खिलाफ मतलब बहुत उनको दबाव में रखे हुए हैं। हम तो देखे थे एक बयान कि हिमांशु शुक्ला पहले मनोज पांडे के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन फिर उनका दूसरा बयान आ गया, फिर वो तारीफ कर रहे हैं मनोज पांडे की। हाँ, उनको मतलब बहुत दबाव में रखे हुए हैं, उनके साथ बहुत दबाव किया है। किस तरह का दबाव है? अरे उनका मतलब बोले फर्जी मुकदमा में जेल भिजवा देंगे उनको। अच्छा, जो उनका विरोध करता है उसको फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं? जी, हाँ? जी। कुछ लोगों को फंसाया भी है क्या? हाँ, कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे। तो वो लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? सबके अंदर डर है उनके प्रति। हमको बोले अगर भैया के साथ में रहोगे यश पांडे के साथ में तुमको जेल भिजवा दूंगा, तुम्हारे घर का नक्शा बिगाड़ दूंगा। अगर हमको कुछ हो रहा है हम या हमारी फैमिली को, तो उसके जिम्मेदार ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे जी होंगे। तो जब तुमको उठा के ले गए और जैसा तुम कह रहे हो मनोज पांडे के पास हवाले कर दिया, तो कहीं पुलिस शिकायत करी लौट के आके वापस? नहीं, एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन देने गए थे, जब वहीं से उठा लिए तो और कहाँ जाएं। तो फिर अब दोबारा उसका फिर देने गए कि हमको उठा के ले गए, ऐसे शिकायत करने गए कहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं गए, यहीं आए डायरेक्ट। क्यों नहीं गए? डर है इतना, तो अब कहाँ जाएं, वहाँ से भी उठवा लेंगे और कहाँ जाएं। जब एसपी ऑफिस के बाहर से उठा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको पता था कि आपके लड़के को उठा के ले गए थे? जी, बाद में पता चला है। क्या नाम है आपका? चंदन, इनकी मम्मी है हम। हाँ, क्या पता चल रहा है आपको? हमारा लड़का है। ये पता चला कि लड़के को उठा ले गए हैं और वहाँ वो हिमांशु जो है शुक्ला है, वो भी हमारे ससुराल के पास का ही है। यानी हिमांशु और आपका बेटा सत्यम जो है, हाँ। वो उनके विरोध में राजनीति करते थे? नहीं नहीं, हाँ। वो यश के साथ आते जाते हैं, वहाँ हम लोग भी जाते आते हैं। और ये लोग कभी हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ी, कुछ हुआ तो ये लोग मदद भी करते हैं। इनकी मम्मी लोग मदद करती हैं यश की। अच्छा, ये जिन यश का नाम ले रहे हैं वो यश पांडे जो है मनोज पांडे के भतीजे हैं, राकेश पांडे के लड़के की। हाँ, मनोज पांडे के जो भाई थे राकेश पांडे, उनकी हत्या कर दी गई थी, तो उनके भतीजे हैं। तो वो अब पता नहीं क्यों यश जो है दूसरी पार्टियों के साथ राजनीति करते हैं और परिवार में मतलब कुल मिला के राकेश पांडे, मनोज पांडे और उनके भतीजे में बनती नहीं है, तो इसीलिए जो भतीजे के साथ रहता है उसको धमकाते हैं वो। अब वही होगा भैया, लेकिन हम लोग गरीब हैं, हम लोग तो उनसे पार पाएंगे नहीं, लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए डरते हैं कि कभी हमारे लड़के को ही मार दे। नहीं, अब गांव के लोग कहें कि इतने बड़े आदमी से पंगा लिए हो, अब बेमतलब एप्लीकेशन ना दो, कुछ भी कहाँ सही लियो, लेकिन भैया मार डली है तो क्या करबे। हमें 2 लड़का, एक विकलांग है, एक यही है जो है,
अब इसके मत्थे पर पिस्टल लगा दिए, ये बताया भी नहीं घर में, ये तो इसका दोस्त बताया हमसे। अभी लखनऊ आप आ रहे हो, मीडिया में बोल रहे हो, तो अब डर नहीं लग रहा है? अब डर लग रहा तो मर जाएंगे, अब क्या करेंगे भाई, वैसे भी मरवा डालेंगे, वो वैसे भी मरवा डालेंगे। अब हम इसीलिए आए, वहाँ एसपी ऑफिस जाएंगे तो वहाँ से फिर पकड़ के हमसे पता नहीं क्या क्या कहलवा ले और लड़के को मार डाले या कोई तो आप मिलो ना अधिकारियों से, डीएम से मिलो, एसपी से तो मिलो। डीएम के पास तो जब गेट पर से उठा ले गए हैं, वहाँ डीएम एसपी पुलिस सब भी की है उनकी, मनोज पांडे सबको सुनवाई नहीं होती है? नहीं, कुछ नहीं। वहाँ सुनवाई होती तो वो लड़का चिल्ला रहा था, सर बचा लो, सर बचा लो, वीडियो बना है, सब कुछ है, तो वो लोग अंधे हैं, दिखता नहीं है उनको। बिल्कुल। तो ये इनका कहना है कि एसपी ऑफिस में जब शिकायत करने जा रहे थे तभी वहाँ पर एसओजी टीम ने उठा लिया। तो आप पहले वो वीडियो देख लो कैसा है वो, हम आपको वीडियो दिखाते हैं आपको। सर बचा लीजिए, सर बचा लीजिए। तो वीडियो आपने देख लिया और अब इनका आरोप है कि उस गाड़ी में तुम भी थे? हैं जी, तो तुम थे और हिमांशु शुक्ला दोनों को उठा के ले गए? जी, हम थे, हिमांशु शुक्ला थे, प्रदीप शुक्ला थे, एक लड़का और था, 4 लोग थे। 4 लोग थे टोटल। तो ये रायबरेली से आए हैं और अब लखनऊ आए हैं, तो रायबरेली में इनकी बात नहीं सुनी गई, तो अब ये इंसाफ की गुहार लखनऊ में लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए लोकल विधायक हैं और भाजपा में उनकी पकड़ है, तो जिले में इसलिए इनका आरोप है कि कुछ सुनवाई हो नहीं रही है। नहीं होती भैया, कुछ नहीं होती वहाँ रायबरेली में। पहले न पकड़वा ले हैं तो अब पता नहीं, ले जाके काउंटर कर दिए, कह रहे हैं कि लड़कों को, तुम्हारे लड़कों को गांजा भांग में फंसाएंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, अब पता नहीं किस चीज में फंसा दे, यही डर भरा है अब तो इनके। बताइए, ये लड़का शिकायत करने एसपी ऑफिस गया था, तो इसको और इसके दोस्त को एसपी ऑफिस से उठा लिया एसओजी की टीम ने, मनोज पांडे के कहने पर, ऐसा इनका आरोप है। और फिर ले जाकर मनोज पांडे के सुपुर्द कर दिया और फिर मनोज पांडे ने डराया धमकाया है। जी, भैया के खिलाफ बयान देने के लिए एक एप्लीकेशन लाए थे, बोले ये देख लो, यही तुमको बोलना है मीडिया के सामने। चलो, तो लेकिन हमारी आपसे यही सलाह है, आप रायबरेली में या तो डीएमएसपी से मिलो, नहीं तो लखनऊ में अधिकारियों से संपर्क करो, अब इंसाफ तो वही दिलाएंगे आपको। लेकिन वो दिलाइबे न करी है भैया, वो पैसा वाले हैं, हम लोग गरीबन का कौन सुनी, गरीब लोगन के कौन सुनेगा। तो रायबरेली में सुनवाई नहीं हो रही है, लखनऊ आए हैं, तो मुख्यमंत्री जी से कुछ अपील करेंगे, उनसे कुछ कहेंगी? हाँ भैया, मुख्यमंत्री से हमारी यही अपील है कि हमारे बच्चों को कोई किसी चीज में ना फंसाए और या फिर मरवा दें। ये भी डर है हमको कि वो मरवा भी सकते हैं, कई कुछ कर चुके हैं वो, तो हम लोग उनके सामने मच्छर हैं एक, मनोज पांडे के सामने जी, और वो मरवा डालें। उनसे हमको यही अपील है कि हमारे बच्चों को हमको बचाएं। अब हम लोग घर में भी रहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, अब वहाँ नहीं सुनवाई हुई तो यहाँ आना पड़ा। बिल्कुल, देखिए इनका कहना है कि मनोज पांडे के रसूख के चलते रायबरेली में इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है, इसलिए लखनऊ आए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सत्यम शुक्ला और उनकी मां